पैदा कहाँ हुए, जन्म स्थान को? सर उरवकुंडा एक विलेज है सर। कौन सा? उरवकुंडा उरवकुंडा। एक विलेज है सर, आंध्र प्रदेश का, अनंतपुर जिला में। ओके। हाँ, वहाँ पे मैं पैदा हुआ सर। ओके। पापा मम्मी क्या करते? सर मेरे फादर का किराना शॉप था सर। किराना शॉप। किराना शॉप, और उसके साथ चिट फंड का भी बिजनेस था। ओके। जिसमें मेरे फादर 4-5 हजार रुपए कमा लेते थे किराना शॉप में। 4-5 हजार रुपए महीने में कमा लेते? हाँ सर। और मदर हाउसवाइफ थी सर। ओके। एक जॉइंट फैमिली थी हमारी, 4 ब्रदर्स हैं मेरे फादर के। ओके। तो पूरे 12-13 लोग एक ही घर में रहते थे। एक ही घर में? हाँ सर। ओके। तो आप जिस घर में रहते थे वो कितना बड़ा घर था? सर एक नॉर्मल सा घर था सर, मतलब छोटे छोटे रूम्स थे। ओके। एक हॉल था, एक छोटा किचन था। घर से स्कूल कितनी दूर था? सर घर से स्कूल 15 किलोमीटर दूर था। 15 किलोमीटर। तो कैसे हम जाते थे? स्कूल की बस आती थी। स्कूल की बस आती हाँ, थी। 1993 में हमारा जन्म हुआ बेसिकली। हाँ सर। राइट। और 1995-6 की बातें हम लोग ये कर रहे हैं। हाँ 19 सर एक्चुअली 8th में मैं अच्छा 8th स्कूल में में गया, तो शायद 2000 होगा सर। 2000 के आसपास। 2000 शायद 2001 के आसपास हाँ की बात। ओके। तब स्कूल की बस वहां आती थी? गांव आती थी सर। ओके। जब तक मेरे फादर का इनकम भी थोड़ा रेज हो गया था। ओके। जब मेरा 8th स्टैंडर्ड में हुआ। और जो बचपन में था 7वीं क्लास से पहले, तब कैसे क्या करते थे? तब भी उसी स्कूल में थे? सर आधा किलोमीटर दूर था सर स्कूल। ओके। तो चल के जाता था, चल के आता था। ओके राइट। 10th के बाद क्या करना था, क्या बनना चाहते थे? क्या लिया? साइंस ली? सर 10th के बाद एक्चुअली मुझे क्या बनना था मुझे ही पता नहीं था। कंफ्यूज था। तो मेरे फादर का मदर का एक सपना था कि मुझे इंजीनियर बनाए। अच्छा। हाँ। तो ये सपना कब शुरू हुआ पापा मम्मा का? पहले से ही था कि अब शब्बीर को इंजीनियर बनाना है, बचपन से ही, या बाद में 10 बचपन से ही था सर। बचपन से ही था। ओके। तो मैं साइंस लिया हॉस्पिटल में। ओके। साइंस। शब्बीर को भी इंजीनियर बनना था या केवल मम्मी पापा ने कहा था इसलिए मेरे को इंजीनियर बनना है बस? सर मुझे ना इंजीनियर बनना था ना डॉक्टर बनना था, मुझे सिर्फ पैसा कमाना था। अच्छा, अब किसमें पैसे मिलेगा मुझे पता नहीं था। मैं सिर्फ एक चीज की वेट कर रहा था, मेरे 20 साल हो जाए, 20 या 21 ईयर्स अगर हो जाएंगे तो मैं कुछ जॉब कर लूं। 11th-12th कैसी थी? सर 12th के बाद जैसे ही मैं 12th में है, मैं अकाउंटेंसी में बहुत स्ट्रांग था। ओके। अकाउंटेंसी में अच्छा मैं पढ़ाई करता था, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे मार्केटिंग मैनेजर बनना है। मैं मार्केटिंग करूंगा। हाँ। मतलब बीबीएम करूंगा, उसके बाद एमबीए करूंगा, स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग लूंगा। सेमेस्टर पास हो चुका, बीबीएम पूरा हो चुका। हाँ सर। राइट। व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या हुआ? सर बीबीएम फाइनल सेम में जब मैं मेरे वो रिलेटिव, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, रिलेटिव ने फोन किया होटल में आ जाओ, तो वो होटल में क्यों बुलाया? मतलब सर वहाँ पे छोटा गांव था, तो एक थोड़ा ऑफिशियल होटल एक ही था वहाँ पे। ओके। तो वहाँ पे मुझे और मेरे फ्रेंड को बुलाया गया और हम वहाँ पे गए। पता नहीं क्यों बुला रहे होंगे बोल के हम गए सर वहाँ पे। अब वहाँ पे वो जो रिलेटिव थे, उनके साथ 2 और लोग थे वहाँ पे, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के। ओह ऐसे? हाँ सर। मगर ब्लेजर नहीं था उनका। तो मैं मेरे दोस्त को बोला, तो मैं मेरे रिलेटिव को बोल रहा था 15 दिन से कुछ जॉब दिलवा दो बोल के। शायद इंटरव्यू के लिए बुलाए होंगे। मेडिकल रैप के इंटरव्यू के लिए बुलाए होंगे, अच्छे होटल में भी बुलाए। तो थोड़ा तमीज से बैठना, तमीज से। क्योंकि वहाँ पे पर्सनालिटी भी देखते हैं, डेवलपमेंट, तो तमीज से बैठना। मुझे पता नहीं था कि आगे वाला 4th स्टैंडर्ड फेल था। अच्छा ओके। तो वहाँ पे हमें बिठा के वेस्टीज के बारे में बोला गया सर। अच्छा। पहले वेस्टीज के बारे में बोला गया, और हम जब एजुकेशन था, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, वेस्टीज के बारे में बताया। वेस्टीज के बारे में बताया। अब हमें ना तो हम जॉब किया था, मैं राइट, ना मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, ना कोई एमएलएम, कुछ भी नहीं पता था सर। राइट। बस डिग्री को खत्म करो, फाइनल ईयर खत्म करना था, खत्म करो, बेंगलुरु और हैदराबाद चले जाओ, एमबीए करो, फिर वहीं पे जॉब ले लो 20-25 हजार का, इतना ही था। बिल्कुल। अब कौन सी इंडस्ट्री कैसी है कुछ भी नहीं पता, कुछ पता नहीं। उन्होंने बोला शब्बीर इसी कंपनी के अंदर बेंगलुरु में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज बड़ी बड़ी कारें घुमाते हैं, इनका एजुकेशन भी कुछ नहीं हुआ, तो आपका तो एजुकेशन हुआ है, आप क्यों नहीं घुमा सकते? राइट। तो वहां पे आके उन्होंने बैठ के मुझे एक चीज बोली, सर शब्बीर 2 साल जिंदगी के रोज 2 घंटे मुझे दे दे, अगर तेरी जिंदगी नहीं बदली ना तो मेरा कॉलर पकड़ के पूछ तूने मेरी जिंदगी बर्बाद किया। 2 साल 2 घंटे एवरी डे, बस इतना मांगा उन्होंने? इतना उन्होंने पूछा। पैसे कुछ देना है क्या? नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ 30 पीवी करना है। मैं बोला क्या पीवी? कहते हैं 1000 रुपए तेरे पास है तो दे दे, तेरी जिंदगी 2 साल में बदल जाएगी। अच्छा, 1000 रुपए में जिंदगी बदल जाएगी? बदल जाएगी। तो सर एक नॉर्मल बंदा सुनेगा तो भरोसा थोड़ी आएगा। नहीं तो आता। 4th मंथ मेरे जो रिलेटिव थे अपलाइन, वो डायरेक्ट घर को आके मेरी मदर को बात करके, मैं जो शर्ट पैंट पहना था उसको इन शर्ट करवा के अपनी बाइक में बिठा के हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा।
वहां पे बेंगलुरु से एक लीडर आए हुए थे, CNT प्रोग्राम चल रहा था, तो वहां पे 37 मेंबर्स बैठे थे सर। ओके। मैं भी गया, पता नहीं था, मेरे अपलाइन खुद मुझे 8% करवा दिए थे, मुझे पता नहीं था 8% क्या होता है। अच्छा। मैं 4,000 का बिजनेस दिया था, अब और 4-5 हजार का वो खुद पता नहीं क्या किए, तो मुझे सपोर्ट किया अपलाइन ने, सपोर्ट किया उन्होंने। अब डायरेक्टली स्टेज पे मुझे बुलाया गया, फास्ट 8%। अब मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, ये क्यों बुला रहे हैं इतने लोगों के सामने। हाँ। जैसे ही मैं स्टेज पे गया तो एक लड़की आके गुलाब का फूल देके कांग्रेचुलेशंस बोली। मैं बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर बोलने मुझे माइक दिया। शब्बीर को कुछ पता नहीं था कि वो फास्टा 8% भी बन गया है, उसकी अपलाइन ने उसको सपोर्ट करके 8% बना दिया है और स्टेज पे भी पहुंच गया और रिकॉग्निशन हो रहा है। कुछ भी पता नहीं चल रहा सर, आई वाज ब्लैंक। और चेक वेक आया था? कुछ नहीं आया था सर। 403 रुपए का चेक आया। ये कब आया था? जब वो 4,000 रुपए का काम किया था? 4th मंथ जब मैं 8% हुआ था, हाँ, तब 403 रुपए का चेक आया था। 403 रुपए का चौथे महीने चेक आया? चौथे महीने। और पहले 3 महीने कोई चेक नहीं आया? नहीं सर, 20 रुपए आए थे। अच्छा, वो अकाउंट पे मिलेंगे नहीं, अकाउंट में नहीं। हाँ, राइट। तो 403 रुपए, ये 20 और 381 मिला के 401 या 403 रुपए चेक आया था। बेचने जब जाते थे तो क्या होता था? लोग खरीद लेते थे? नहीं खरीदते थे सर। फिर क्या होता था? मैं पहले अपनी क्लासमेट्स को बोला तो इन्होंने जादू तोड़ना नींबू जो बोलना था इन्होंने बोला, तो पूरे सर यहाँ पे मैं एक वर्ड कहना चाहूंगा सर। आज भी मुझे लोग आके पूछते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। मैं कहता हूँ परिचित लोगों के धोखे से, अपरिचित लोगों के साथ से मैं यहाँ तक पहुंचा। दोबारा बोलिएगा इसको। परिचित लोगों के धोखे से और अपरिचित लोगों के साथ से मैं यहाँ तक पहुंचा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैं नहीं जानता हम सब लाइफ में, हमारे सब में कौन लोग हमारी सपोर्ट करते हैं, बट परिचित लोगों के धोखे से, अपरिचित लोगों के साथ से शब्बीर कह रहे हैं कि वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बने। यानी कि ऑब्वियसली उनके जो लोग थे, उनके जो क्लोज थे, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे दोस्त हो, जो नोन थे, उन्होंने धोखा दिया। और जो अपरिचित थे, जो जानते भी नहीं थे शब्बीर को, उन्होंने साथ दिया और आज शब्बीर यहां तक। यही बात बेसिकली आप कहना चाहते हो, राइट? तो मैं पहले जाके मेरे अपने क्लोज फ्रेंड को बताया सर, उसने मेरे फेस वैल्यू देख के 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा। आज तक ना उसने प्रोडक्ट को यूज किया, ना दूसरी बिलिंग कराई। तो दूसरे फ्रेंड के पास गया, उसको भी 1,000 रुपए का प्रोडक्ट उसने खरीदा। उसके बाद आज तक वो कहाँ है पता नहीं मुझे। और तीसरा भाग गए सारे दोस्त, छोड़ छाड़ के। हाँ सर, एक गोवा चला गया, पता नहीं एक और कहाँ समुद्र में चला गया। सब दूर हो रहे थे शब्बीर से, पता नहीं क्या कर रहा है ये। हाँ, सब दूर सर, रिश्तेदार दूर, फ्रेंड्स दूर, सब क्लासमेट्स दूर, सबके सब मेरी दोस्ती छोड़ दिए थे। मैं वहां से, पूरी फैमिली अगेंस्ट हो गई थी, दोस्त अगेंस्ट हो गए थे, सब छोड़ दिए थे, कोई ये ज्वाइन नहीं कर रहा था। 171 बंदों तक वेट करना पड़ा और अब्दुल शब्बीर कह रहा था मैं छोड़ूंगा नहीं, वेस्टीज ही करूंगा। तो उस वक्त मेरे फुप्पू के लड़के ने मेरे फादर को बोल दिया, हो गया, ये खराब हो गया। आपने अपने बेटे को हाथ से घुमा दिया। हाँ, खत्म हो गया। अब कुछ, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, खत्म हो गया ये। वो कंपनी डूबेगी, इसको भी डुबाएगी, खत्म, ये फिर रोड पे आ जाएगा। तो मुझे मेरे पे विश्वास था सर, मेरे अपलाइन ने मुझे मोटिवेट किया था कि देख, कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। ट्रू। काम सिर्फ काम होता है, तू सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर। जैसे घोड़े को लगाम बनता है, ऐसे लगाम बन के काम कर। तो जब मैं 7-8 महीने में इनकम कितनी आई? पहले तो 401 रुपए का चेक आया एक, और उसके बाद मेरी 1,080 रुपए का चेक आया। ये कितने महीने के बाद आया? ये 5वें महीने में इनकम आया। 5वें महीने में 1,080। उसके बाद 6th मंथ में मुझे इनकम आया 3,500, 3,500 रुपए 6ठे महीने में जाके। 7th मंथ में जब ब्रॉन्ज बना तो 5,500 का चेक आया। 5,500 रुपए का चेक आया। 5,500 का चेक आया। तो उसके 4 महीने बाद मैं फिर सिल्वर हुआ। 9 महीने, मतलब 1 साल हो गया था तब तक ऑन एन एवरेज। सिल्वर बना तो मुझे 7,500 का चेक आया। 7,500 रुपए का चेक। सिल्वर हो गए, 1 साल के आसपास का सफर हो गया और 7,500 8,000 रुपए के आसपास की इनकम आ रही थी। सुबह के 4 बजे उठ के मैं बाहर जाता था, रात के 12-1 बजे घर को आता था। पागलों की तरह मेहनत किया सर वेस्टिज के अंदर। ना मुझे कोई लड़की सामने दिखती थी, ना कोई और सामने दिखता था, ना रिलेटिव्स दिख रहे थे, ना फ्रेंड्स दिख रहे थे। सिर्फ एक चीज दिखती थी, कामयाबी। मुझे जब तक 1.5 लाख रुपए महीने का नहीं आता तब तक मुझे, सर कुत्ता तो 4-5 गली घूम के रेस्ट ले लेता सर, मैं वो भी रेस्ट नहीं लेता था। बस स्टैंड पे सोता था सर। 400 रुपए लगते थे मुझे सोने के लिए रेलवे स्टेशन पे, लॉज में। 400 रुपए बचाने के लिए मैंने 15 दिन बस स्टैंड में सोए। एक दिन पुलिस आके मुझे डांटा, क्यों सोता है यहाँ पे, निकल। तो 3 रुपए पे प्लेटफॉर्म टिकट मिलती थी उस वक्त। तो रेलवे स्टेशन जाके मैं प्लेटफॉर्म टिकट लेके सोता था 8-10 दिन तक।
चेयर्स पे सोया तो कोई देख लेगा, फिर पुलिस आके मारेगा बोल के चेयर्स के नीचे सोता था सर। कोई आके चेयर पे बैठा था, उसका पैर मुझे यहाँ पे लगता था। और पूरे दिन वेस्टीज का काम करते थे और Every रात day. को सोते। मॉर्निंग 5 o'clock निकलता था, 4-5 o'clock जाता था, रात के 9 बजे आता था सर। अब 9 बजे से अपने गांव जाने के लिए बस नहीं होती थी, तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आता था। तो सुबह के 6 बजे तक सोता था, सुबह 6 बजे बस आती थी तो बैठ के जाता था। और कई बार मैं कई बार क्या सर, बहुत बार बिना टिकट के मैं ट्रेन में ट्रैवल किया। इवन बसेस में भी मैं बिना टिकट के ट्रैवल किया। उसके बाद कुछ महीनों, 4-5 महीनों बाद मैं स्टार बन गया सर। स्टार डायरेक्टर? हाँ सर। स्टार डायरेक्टर बनने के बाद मेरा चेक आया 65,000। 65,000? हाँ सर। 65,000 आने के बाद वो जब मेरी बहन की बाइक स्कूटी लेके जा रहे थे, हाँ। वो दिन, वो सिचुएशन, वो मोमेंट है मेरे दिमाग में था। तो सबसे पहले मेरे अप्लायंस ने बोला तुम एक बाइक ले लो फील्ड वर्क के लिए। मैं बोला नहीं, बहन के लिए स्कूटी दिलाऊंगा। तो रक्षाबंधन के दिन मैं अपनी बहन को स्कूटी गिफ्ट किया, और उसके ठीक 3 महीने बाद 92,000 का चेक आया सर। 92,000 रुपीज? वाओ। 92,000 चेक आने के बाद मैंने अपने लिए एक छोटी गाड़ी खरीदी, निसान माइक्रा। बट जो पड़ोसी थे, जो सोच रहे थे कि क्या करता है लड़का, तो कुछ मतलब उनको कैसे समझाया? सर जब कार आई तो पड़ोसी मेरी मदर के पास आके बोलने लगे कि मेरी बेटी को आपके बेटे के साथ शादी करेंगे। पड़ोसी आके बोलने लगे। तब उन्हें पता चल गया था कि शब्बीर कोई काम कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, और एक अच्छा काम कर रहा है, और इस तरीके से काम कर रहा है। वेरी गुड। ओके। और दोस्तों, जब शब्बीर 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गया और तब तक तकरीबन 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका, तो एक व्यक्ति जो उनके साथ जुड़े और रात दिन उनके साथ मेहनत करके, उन्होंने शब्बीर को ही नहीं, अपने आप को भी आगे बढ़ाया।